तो जब हम अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हम सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, हम क्या करें एंड हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। सो बेसिकली हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम जाते हैं इंटरनेट पे, हम वहाँ पे सर्च करते हैं और हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ उठ के आ जाती है जिसको देख के हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। एंड उन सारी वीडियोज़ में से आपके लिए कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठती है, ये तय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। और कौन से सजेशन आप मानो, कौन से सजेशन आप ना मानो। सो इट्स एवरीथिंग वेरी वेरी टायरिंग एंड नॉट टेलरिंग, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ, टिप्स कह लो या एडवाइसेस कह लो या हैक्स कह लो, जो मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में इंक्लूड किया था। सो ये जो टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक सी टिप्स हैं जो हर एक इंसान को आई थिंक करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो टिप नंबर 1 इज़ चेंजिंग योर मॉर्निंग रूटीन। सो आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है ऑन योर इम्प्रूवमेंट एंड ऑन योर ग्रोथ। सो मॉर्निंग रूटीन आई विल सजेस्ट कि आप सुबह सबसे पहले तो आप जल्दी उठो। लाइक अगर व्हेन यू आर अ स्कूल गोइंग गाय एंड व्हेन यू आर कॉलेज गोइंग गाय, ठीक है, तो उस टाइम तो हम जल्दी उठ रहे होते हैं, राइट। लाइक हम सुबह 7 बजे या 8 बजे हम उठते हैं। सो बेसिक नीड्स, ठीक है, एंड सुबह उठ के वी डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स, राइट। एंड देन आफ्टर दैट इन व्हेन यू आर इन जॉब एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगर आप अभी घर पर ही है, घर पे रह के आप आपका घर से काम है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ होता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू इम्प्रूव योर मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन को सही करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा बोला जाता है कि आप अगर अपनी एक हैबिट ठीक कर लो तो उससे आपकी 10 और हैबिट्स ठीक हो जाती हैं, राइट। तो आप अगर सुबह जल्दी उठोगे तो आप सुबह उठ के पानी पियोगे, थोड़ा सा सनलाइट में जाओगे, थोड़ा सा वॉक करोगे, आप जल्दी ब्रेकफास्ट कर लोगे। सो वही एक हैबिट ठीक करने से आपकी बाकी सारी हैबिट्स भी ठीक होने लगेंगी। सो मॉर्निंग रूटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो लाइक साइंस ने तो बता ही दिया है कि सुबह जल्दी उठना क्यों ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम सन के क्लॉक के साथ चलते हैं तो हमारी बॉडी ही उतनी ज़्यादा अच्छे से रहती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम भी कम होती है। सो मैं साइंस में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहूँगी क्योंकि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लाइट हार्टेड बनाना चाहती हूँ। लेकिन जो इधर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को एक कस्टमाइज़ तरीके से आप प्लान करो, ठीक है। अगर आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं इतने बजे उठूँगा तो आप इतने बजे उठो। आप कोशिश करो कि आप उस टाइम के अराउंड आप उठ जाओ। देन आप सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के पानी पियो। तो ये जो मेन चीज़ें होती हैं ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है अगेन एक्सरसाइज। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था पर मैं इसको एक अलग से एक पॉइंटर बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके अगर बैठने का काम है तो उसमें भी आप धीरे धीरे कभी ना कभी 5 मिनट्स 10 मिनट्स के ब्रेक में आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करो, पूरे टाइम आप बैठे ना रहो। सो एक्सरसाइज करना, आप सुबह वॉक पे चले गए या फिर आप जिम चले गए, जिम आपको सूट नहीं करा तो आप आप रात को खाने के बाद वॉक पे चले गए, सुबह उठ के वॉक पे चले गए, राइट। थोड़ी सी रनिंग कर ली और समथिंग, कुछ भी एक्सरसाइज में कुछ भी आपने कर लिया तो अपनी बॉडी को मूव करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है ऑन अ लॉन्गर रन, ठीक है। तो एक्सरसाइज सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप देखोगे कि टाइम टू टाइम, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लेते हो तो आपके जो हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने के साथ साथ आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहेगा, ठीक है। आप ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ टू नेवर मिस योर ब्रेकफास्ट। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, कितना भी देरी क्यों ना हो रही हो, बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस योर ब्रेकफास्ट एंड यू ऑलवेज डू योर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये आपको टिप्स या बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है, आपको हर कोई बोलता होगा, बट यू डू नॉट पे मच अटेंशन टू दिस वन स्पेसिफिकली, क्योंकि आप सुबह सुबह आपको कहीं जाना होता है, आप लेट हो रहे होते हो, तो यू डू नॉट पे अटेंशन मच टू योर ब्रेकफास्ट। आप उसको स्किप कर देते हो काफ़ी बार, या फिर आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर रहे होते हो काफ़ी बार। सो दिस इज़
नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल. सो मेक श्योर कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको बिल्कुल भी आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप ना करो. कोशिश करो कि आप अपने ब्रेकफास्ट को घर से लेट हो रहे हो तो निकलते टाइम रोल बना के आपने कुछ खा लिया, बट खाना ज़रूर है, ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना है. हेयर इज़ माई द मेन पॉइंट इज़ कि ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना है. राइट नाउ इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा साइंस है, तो ऑब्वियसली मैं उस साइंस में नहीं जाना चाहती, बट द मेन पॉइंट है कि अपने ब्रेकफास्ट को मिस ना करो. नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज़ स्टे अपडेटेड ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल्स. तो अपने ऊपर काम करते रहना है. लाइक आई हैव टॉक अबाउट दिस इन प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल कि आप किसी भी एज ग्रुप में आप क्यों ना हो, बट यू नीड टू वर्क अपॉन सेल्फ in the terms of knowledge, in the terms of skills. तो आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहनी चाहिए. राइट, सो यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन योर नॉलेज. सो इसके लिए वन गुड ऑप्शन इज़ द दैट यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स. ठीक है, एक तो न्यूज़पेपर से आप कर सकते हो, एंड टू रीड द राइट बुक. राइट, एंड इफ़ यू रीडिंग बुक्स में भी आई सजेस्ट यू टू नॉट टू रीड एनी काइंड ऑफ बुक्स. इफ़ यू आर इन टू some books which is gonna help you in building your knowledge and building your skill, you need to prep for that type of books. You can say self-help books, you can say finance books, or you can say English improvement books. Like these type of books, if you're reading these type of books, then absolutely they're gonna help you in the long way. So आपको books read करनी है, and अपने इस बिजी शेड्यूल में से बुक रीड करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट हाउ यू कैन मैनेज इट कि आपको ना यू डू नॉट डिसाइड कि मेरे पास ये बुक है और इसको मैं 1 महीने में ख़त्म कर लूँगा. डू इट आज मुझे 1 पेज पढ़ना है. राइट, सो आपको पूरे एक दिन में सिर्फ 1 ही पेज पढ़ना है. वो आप अपने लंच ब्रेक में पढ़ सकते हो, अपने कैंटीन के ब्रेक में पढ़ सकते हो, या फिर सुबह आप जल्दी उठते हो तब पढ़ सकते हो, रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो. एंड इट विल रीडिंग 1 पेज विल टेक यू अराउंड ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes. सो रीडिंग बुक इज़ योर 4th point. Right, now apart from reading the books, you can stay updated via the news channels or via the newspapers or something like else, reading the current affairs and something like that, so that you stay updated to what is going around you. Right, now moving on to the next point regarding staying away from toxic people and staying away from negative energy, negative terms, negative thoughts. ठीक है, any kind of people, any sort of people who who puts you in a drainage, and you do not find good vibes around them. So I'll suggest you to stay away from those kind of people. Right, so you need to enhance and you need to positify your surroundings. You need to match कि आपके आसपास कौन लोग हैं एंड वो लोग आपको कैसी वाइब देते हैं. बिकॉज जैसे आपके आसपास लोग होंगे वैसा आपका माइंडसेट होने वाला है, वैसी आपकी एनर्जी होने वाली है. सो इट्स बेटर दैट you ignore negative people, you ignore low vibe people. Right, now again, this is also very very important on the terms of your mental health and on the terms of your emotional health as well. Right, सो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका जो हेल्थ है, आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो इमोशन है वो अच्छा रहेगा, खुश रहेगा. बट इफ़ यू स्टे विद नेगेटिव पीपल, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करेंगे और उससे आपका माइंडसेट भी नेगेटिव होगा. राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ नो सेल्फ बैड talks. So you do not need to say bad things about yourself to yourself only. अगर आप खुद से बात करते हो, so make sure कि you do not always, you're not always cursing yourself. Right, कि राधिका तूने ये कर दिया यार, क्या कर दिया, तुझसे कुछ भी नहीं होता. You do not need to do like that at all. Clear? ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी सिचुएशन है, सो यू विल बी कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपने आप को बुरा नहीं बोलना, नहीं अपने आप को नहीं बोलना. हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है. समटाइम्स यू गो इनटू सेल्फ बैड टॉक्स, बट मेक श्योर दैट यू नीड टू ट्रिक योर माइंड कि आप ज़्यादा टाइम तक अपने आप को वही एक चीज़ बार बार ना बोलते रहो. राइट, इट्स
यू से योर सेल्फ थिंग्स बट इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर कि यार ये नहीं हो पाया, चल कोई नहीं, या यू हैव ट्राइड बेटर, हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई करेंगे, राइट। अपने आप को ये बोलने की जगह कि यार तुझसे कुछ नहीं होता, आई हैव सेड इन अ वेरी डिफरेंट वे ऑल टुगेदर कि चल कोई नहीं हो पाया, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, राइट। सो यू नीड टू ट्रिक योर माइंड लाइक दैट, एंड अपने आप को कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना है, क्योंकि आप अपने आप से सेल्फ बैड टॉक करोगे तो उसके लिए आपका जो इम्पैक्ट है, आपका माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका इमोशनल जो है वो ड्रेनेज होगा, राइट। सो यू नीड टू बी इनटू सेल्फ पॉजिटिव टॉकिंग, तो आपको खुद से अच्छा और पॉजिटिव बोलना है, राइट। एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ऑल ऑफ द पॉइंट्स विच आई हैव टॉक्ड राइट नाउ till now. Okay, now the other point which I need to cover over here is same as the other point, but it's a very different point altogether. Now self talk, कि आपको दिन में पूरे दिन में आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो खुद से बात करने के लिए, 24 घंटे होते हैं एंड उसमें से आप 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठते हो तो सुबह जब आप उठते हो आप तब 5 मिनट निकाल सकते हो, या सोने से पहले आप 5 मिनट निकाल सकते हो, दैट यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, you talk about yourself on certain things, that what is going on to your life, and what you have done in the day, throughout the day, what are the things which you have done, what are the things that you thought of doing but you couldn't do and you do it the next day। तो अपने आप से कुछ भी बात करनी है, पर अपने आप से बात करनी है। and again this is also one of the most important points in all these points। सारे points ज़्यादा important हो रहे हैं, but yes it is very important to talk to yourself, कि आप जान पाओ कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, तो उसके लिए आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू ड्रेस वेल, ठीक है। लाइक इट मैटर्स, इट रियली मैटर्स टू यू, एंड इट रियली मैटर्स when you go out, and when you see yourself that yes you have dressed well, your confidence is on another level, right? So it matters that how you dress, not to showcase the society, but on your inner level, to boost up your confidence also. It is very much important that you dress well, you stay in a clean, hygienic manner. So this is also a very important point, that is you stay hygienic and you dress well whenever you go out. And even if you're not going out, even if you're in your own comfort space, then also it becomes very important that you are very hygienic and you are dressed well. From dressed well, I do not mean that you are doing makeup and something sort of like that. What I mean is that you take a bath daily, right? And what I mean is that your hair are combed, they are not detangled and something like that. आप रोज़ अपने बालों को अच्छे से कॉम करो, which I know that most of you do not do when you are at home. So this point is very important, as I covered, right? And you are wearing proper clothes. By proper clothes I mean that you are wearing clean clothes, okay? So these are the small things which is very much important, which lays a very good impact on your mental health, right? Okay, now moving on to the next point is writing a journal. Okay, so writing journal is very important, and especially writing a gratitude journal. So there are many different types of journal, but I believe in writing a gratitude journal, and which I used to do from a long time ago. So सोने से पहले आपको क्या करना है, you just need to take a page, a diary, and you need to write a gratitude journal where you are thanking, I think I discovered new word. Okay, so you need to write a small paragraph where you need to thank you for all the things which you had, right? You had a breakfast today, you need to thank God for that. You had your anything, like आपका दिन अच्छा गया है, so आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, like any, इवन फॉर द माइनर टू माइनर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है, ओके। एंड अगर कोई चीज़ नहीं हो पाई है तो आपको उसके बारे में बुरा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंटर्स उस जर्नल में लिखने हैं। सोने से पहले इट विल टेक जस्ट 10 to 5 to 10 मिनट्स ये लिखने में। एक डायरी लो, एक पेज खोलो, उसमें लिखना शुरू करो कि थैंक यू, आज मैं सुबह जल्दी उठी, थैंक यू सो मच कि आज मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट मिला, थैंक यू
ऐसे 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 करके आपको लिखना है, एंड यू विल सी कि इन अ लॉन्ग रन इससे आपका जो इम्पैक्ट होता है ऑन योर मेंटल हेल्थ, ऑन योर फिजिकल हेल्थ, ऑन योर इमोशनल हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाला है। एंड अगर आप ऐसे थैंक यू बोलोगे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, देन आपकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन में एक अच्छी तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होएगी, राइट। सो इन ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट दे आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, इन ट्रांसफॉर्मिंग योर जर्नी, but they are very very important in transforming yourself, right? So these are one of the most important points and most minute details which I don't think so most people pay attention to, but if you do so then your life will be changed in a very very different manner that you have not thought of. Okay guys, so इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।